हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 787 रेटेड फॉर डिव 3 का थर्ड प्रॉब्लम डिटेक्टिव टास्क। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके मेरे से बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी रिलेटेबल है अपने डेली लाइफ से। ओके, सो मैंने इस पे क्या किया था, एक रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग लिखा था एंड उस ब्लॉग में मैंने बेसिकली 9 पॉइंट्स बताए हैं कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बेसिकली इसमें शेयर किया हूँ। इस पर मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाने वाला ही हूँ। इसमें मैंने 8th प्रॉब्लम में सेम चीज़ मैंने लिखा है, थिंक लाइक ए प्रॉब्लम ऑफ लाइफ नॉट ए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड मैं इस ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर से उसको देख लेना एक बार। ओके, तो अब आज का जो क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पॉलीकार्प जो है एक एक्सपेंसिव पेंटिंग बाई कर रहा एंड उसने इन फ्रेंड्स को डिसाइड किया कि उनको शो ऑफ करेगा उनके सामने, लाइक उनको दिखाएगा कि हमारे पास एक पेंटिंग है। उसने सिंपल, मैं आपको उसके ऐसे दिखाता हूँ। बहुत सिंपल रिलेटेबल क्वेश्चन में, जैसा कि आपको ब्लॉग के बारे में बताया था कि अगर आप इसको पढ़ते हो, लाइक मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अपने डेली लाइफ से रिलेट करो एंड उसको सोचो कि अगर आप उस स्थिति में हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आप ना कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को नज़र में देखो, उसको डेली लाइफ से रिलेट करो प्रॉब्लम को। सोचो कि ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे रियल लाइफ में। घर में आपके साथ हुआ, ऐसे रोड पे हो गया, कहीं और पे हुआ, तो बस ऐसा जो आप तरीका सोच रहे हो सॉल्व करने की, उसी तरीके को आप कोड कर दो। पहले तरीका सोचो नॉट ए प्रोग्रामिंग वे में, लॉजिकल वे में, और उस तरीके को कोड कर दो, आपका सॉल्यूशन पक्का ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ये है कि जैसे हमारे पास है एक रूम। अब पॉलीकार्प जो है वो एक पेंटिंग लाया। मैंने इस पेंटिंग को, मान लो मैंने एक पेंटिंग लाया और इस पेंटिंग को मैंने रूम में हैंग कर दिया, ठीक है। अब ये टंगा हुआ है पेंटिंग। अब मेरे पास टोटल n फ्रेंड है। अब मैंने सोचा कि सारे फ्रेंड्स को मैं अपना ना पेंटिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एंट्री डोर है, यहाँ पे हो गया एंट्री, और यहाँ पे एग्जिट डोर है, ऐसा मान लेता है। अब मेरे टोटल जो n फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ से लाइनअप हो रखे हैं एंड वो सब आएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे है। टोटल ये n फ्रेंड्स हैं। अब ये n फ्रेंड्स से जो होगा इंटर करेगा, हर एक बंदा इंटर कर रहा होगा रूम में, आएगा, ये देखेगा पेंटिंग, फिर उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली सवाल पूरा आपका यही है, ठीक है। मैं आपको बस उसके नज़र से बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे देखोगे। तो अब क्या है कि हर एक n 1 to n तक सारे बंदे जो होंगे रूम में इंटर करेंगे एक एक करके, और वो देखेंगे पेंटिंग को, उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे, देखेंगे पेंटिंग, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। जैसे ही टोटल सारे बंदे निकल जाते हैं n तक के, तो पॉलीकार्प क्या देखता है कि उसके रूम में जो पेंटिंग थी वो मिस हो गई। मिस होने का मतलब सिंपल है कि इन n में से कोई एक बंदा जो है ना पेंटिंग लेके निकल गया है। बहुत सिंपल है, ठीक। अब है कि उसने सारे दोस्तों से पूछा। अब सारे दोस्त से पूछा तो आंसर 3 तरह के हैं। एक बोल रहा क्वेश्चन मार्क में, एक बोल रहा 0, और एक है 1। अगर बंदा ने 1 आंसर प्रिंट मीन्स आउटपुट दे रहा है, बंदे ने देखा है पेंटिंग, तो उसने सीन किया है, ठीक है। जब वो रूम में इंटर किया था तो पेंटिंग थी और उसने पेंटिंग देखा। 0 मीन्स अनसीन किया, वो गया, पेंटिंग मिस थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं मिस्ड। इसका जवाब यही है कि जब ये रूम में इंटर किया तो पेंटिंग जो थी वो गायब थी पहले से। और ये एक तरह का जवाब जो है कि वो रिमेंबर नहीं है, उसको मीन्स याद ही नहीं है कि पेंटिंग रूम में थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस 3 तरह के जवाब जो टोटल n फ्रेंड मिलकर दे रहे हैं, वो आपको एक स्ट्रिंग s के रूप में दिया हुआ है, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर ये तीनों में से कोई एक वर्ड कैर होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो पॉलीकार्प है वो किस किस बंदे पे शक करेगा, मीन्स शक की नज़र में कौन कौन से बंदे हैं जो पेंटिंग चुरा सकते हैं। कुछ बंदे इनमें से ट्रू बोल रहे कि नहीं यार वो पेंटिंग नहीं थी, कोई बोल रहा कि अगर है तो भी वो सही बोल रहा, बट कुछ इसमें से बंदे होंगे, सम बंदे ऐसे होंगे पूरे स्ट्रिंग में
जो आपको बोल रहे होंगे है या नहीं, जो भी बोल देंगे उनका जो जवाब होगा वो गलत होगा, और गलत वही जवाब देगा जिसने चोरी किया होगा। तो सस्पेक्ट कौन कौन बनेगा, सस्पेंस के नज़र में कौन कौन रहेगा, तो वो आपको बताने हैं टोटल। सो आपको बस यही पूछ रहा है, ठीक है, एवरी वन एक्सेप्ट द थिफ डज नॉट रिमेंबर, ओके। तो आपको ये बताना है टोटल कितने पीपल होंगे हु कुड स्टील द पिक्चर, ओके। सो जो होंगे ऐसे बंदे जो चोरी कर सकते हैं, जिन पे शक वाला जो है सुई होगा, ठीक है, शक वाला सुई किस किस पे घूमेगा। तो टोटल ऐसे बंदों को आपको बताना, ओके। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसको रियल लाइफ में कैसे, अब जब हम क्वेश्चन को रियल लाइफ से देख लोगे तो बहुत सिंपल है। यही मैं सोचा, मैंने ऐसे ही सोचा और मेरा क्वेश्चन जब 2 मिनट में बन गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग है, वो हर एक बंदा जो है कुछ अपना आंसर दे रहा हो कि पेंटिंग देखा, पेंटिंग नहीं देखा, पेंटिंग देखा बट याद ही नहीं है, मीन्स देखा या नहीं देखा वो कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आयत बंदा, अगर कोई एक बंदा बोल रहा है 0 है, जब तक यहाँ से 1 1 आ रही है तब तक मेरे पास पेंटिंग है, मीन्स इस बंदे ने तो देखा। तो अगर इस बंदे ने देखा तो जब ये इंटर किया था तब तक पेंटिंग थी, ठीक है। अब कोई फर्स्ट बंदा मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक हमारे पास या तो ये 1 है या तो ये फुल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है मीन्स उसको याद नहीं है, तो अभी भी ये ऊपर नीचे में है कि याद है नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन वे फर्स्ट बंदा जो बोल रहा होगा कि पेंटिंग नहीं है, तो पेंटिंग नहीं है, ये फर्स्ट बंदा मैं हूँ जो बोल रहा हूँ कि पेंटिंग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पेंटिंग नहीं होने का 2 कंडीशन हो सकता है। इस प्लेस पे पेंटिंग, ये जब इंटर किया तो पेंटिंग नहीं थी, इसका मतलब या तो अगर ये ith प्लेस पे है, ठीक है, तो i-1th प्लेस तक पेंटिंग थी और ये बंदा सच बोल रहा है। ये 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो। अगर ये सच बोल रहा है कि जब ये इंटर किया तो पेंटिंग नहीं थी, तो i-1th बंदा जो है वो लेके चला गया होगा पेंटिंग, ठीक है, ये हमारा थीफ होगा। और ये सच बोल रहा होगा तो ये सुई के नज़र में नहीं आ रहा होगा, मीन्स ये चोर हो ही नहीं सकता। तो ये i-1th बंदा जो होगा वो लेके गया होगा पेंटिंग, एक सस्पेक्ट बनता है ये। और ये बंदा अगर ये झूठ बोल रहा होगा, तो झूठ बोल रहा है इसका मीन्स पहले i-1th बंदा सही बोल रहा हो। तो i-1th बंदा जो सही बोल रहा था तो वो थीफ ना होकर अब ये थीफ होगा, मीन्स पेंटिंग थी बट इसने लेके चले गई, ये पेंटिंग लेके चला गया और ये बोल रहा है कि पेंटिंग नहीं है, तो ये थीफ के नज़र में तब आएगा। समझ रहे हो, मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, जो फर्स्ट पोजीशन आई होगा, अब चूंकि अब इसके बाद कोई भी 0 होगा तो वो हमेशा सही बोल रहा होगा, ये बात पक्का है। क्यों, क्योंकि अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सही बोल रहा होगा तो ये चोर होगा, अगर ये गलत बोल रहा होगा तो ये खुद ही चोर होगा। तो उसके बाद सारे बंदे जो भी बोल रहे हैं 0 0 0 की या 1 1 की हो, कुछ भी होगी, ऐसे 1 तो नहीं होगा, बट यहाँ इसके बाद जो भी होगा वो सब सही होगा। तो हमारा एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या बनता है, एक हमारा जो पॉइंट है कि फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ जो 0 होगा, ठीक है, फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ 0 ये होगा लास्ट सस्पेक्ट जो अपना होगा उसका लास्ट पोजीशन हो सकता है ये, ठीक। अब चूंकि इस 0 के पहले कुछ क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मार्क होगा, और ये फर्स्ट लास्ट पोजीशन पे 1 है जो मिल रहा है। अभी इस स्ट्रिंग में मुझे लास्ट कोई जेथ पोजीशन है जहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, तो यहाँ तक पेंटिंग थी, ठीक है। तो सस्पेक्ट या तो ये होगा या तो इसके बाद, मीन्स ये पेंटिंग ले गया होगा या तो इसके बाद के कोई बंदा पेंटिंग ले गया होगा। तो बेसिकली मेरा क्या आइडिया है यहाँ पे, लाइक अगर मैंने बोला मैं मान लो 3rd पोजीशन पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 1 1 यहाँ पे मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने बोला पेंटिंग है और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, एक है 0। अब देखो यहाँ पे पेंटिंग है मैंने बोला, तो ऐसा हो सकता है कि मैं लेके चला गया और यहाँ पे इसको याद नहीं, इसको याद नहीं, इसको भी याद नहीं, और ये 0 ही करा, पेंटिंग नहीं, ये सही बोल रहा। तो ये सारे बंदे सस्पेक्ट में होंगे, नज़र में होंगे। ये बंदे झूठ भी बोल सकते हैं, सही बोल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, बट ये बंदा सही ही हमेशा बोल रहा है क्योंकि इसके बाद वाला बंदा एक देखा, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ये वाला एक्सक्लूड हो गया। और ये बंदा 0 जो है वो बोल रहा है कि पेंटिंग नहीं है, तो इसके बाद का जो भी बंदा बोल रहा होगा हमेशा सही बोल रहा होगा। तो ये सारे बंदे एक्सक्लूड हो गए हमारे।
तो ये बंदे में जो है ये इतने जो है एरिया हमारा जो फर्स्ट अक्रेंसेस ऑफ 1 एंड लास्ट अक्रेंसेस ऑफ 0 के बीच का जो पार्ट है ये हमारा शक के नज़र में है। ये इसकी पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, या तो ये सही बोल रहा हो या तो गलत बोल रहा हो। मीन्स यहाँ पे हम जो है हमारा शक की सुई जिसको हम कहते हैं कि ये बंदा चोरी कर सकता है, शायद इसके पास होगा, तो यही पोजीशन है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, ये अगर फर्स्ट 1 है उसके बाद एक और बंदे ने हाँ कर दी तो इस बंदे की लॉयल्टी प्रूफ होगी, ये बंदा हमेशा सही बोल रहा होगा। और एक 0 आ गया तो उसके बाद के सारे बंदे हमेशा सही बोल रहे होंगे। क्यों? इस बंदे ने अगर सही बोला है तो इस बंदे ने अगर सही बोला होगा तो भी सही है, और इस बंदे ने अगर गलत बोला होती फिर यही चोर है। तो मीन्स सब शक की जो सुई है वो आपको इस बीच की पोजीशन पे जा रही है। तो इससे आपको अगर ये आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है तो आपको इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट अक्रेंसेस ऑफ 1 एंड लास्ट अक्रेंसेस ऑफ लास्ट अक्रेंसेस ऑफ 1 एंड फर्स्ट अक्रेंसेस ऑफ 0, इन दोनों के पोजीशन को हम फाइंड कर लें आई एंड जे, तो अपना जो नंबर ऑफ पॉसिबल जो है वो j माइनस आई प्लस 1 हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, अगर ऐसा हुआ कि 1 हुआ ही नहीं, सारे 0 हैं, तो अगर सारे 0 हैं तो आपको भी फिर से भी पता है फर्स्ट अक्रेंसेस ऑफ 0 जो होगा उसके बाद के सारे बंदे सही बोल रहे होंगे, तो सिर्फ यही बंदा होगा। और अगर सारे 1 हैं तो लास्ट अक्रेंसेस ऑफ 1 के पहले के सारे बंदे हमेशा सही बोल रहे होंगे, तो ये हो गया, तो ये फिर से 1 होगा। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन मार्क हैं, तो शक की सुई सब पे जाएगी। क्यों? इसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास स्ट्रिंग में ऐसी हो सकती है, लाइक कुछ भी देख सकते हो। ये बंदा जो है सही झूठ बोल सकता है, ये भी झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा सब हो सकता है। तो बस यही चीज़ को मैंने कोड में किया, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ एंड 0 रख रहा हूँ बेसिकली, जो आपको पोजीशन रखने के लिए है, और यहाँ पे मैं 1 की पोजीशन निकाल लिया, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी 0 की सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रेक कर रहा हूँ, एंड ये 4 कैसे देख रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो n होगी, जो कि हमारा ये वाला कंडीशन था। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, सारे आपके क्वेश्चन मार्क हैं, तो टोटल जितने साइज हैं वो होंगे। अगर हमारा 1 नहीं है, 1 नहीं है मीन्स 0 है, तो 0 की जो फर्स्ट पोजीशन होगी वही आंसर होगा। लाइक ऐसा कुछ है ऊपर वाला जो हम देख रहे थे, ठीक है। सेम वही कैसे, अगर 0 यहाँ पे है, 0 नहीं है, सारे 1 हैं, तो आपका n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। और इस केस में आई j माइनस आई और i माइनस जे एब्सोल्यूट मैंने ले रखा है, प्लस 1 वाला जो होगा, टोटल बीच का मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ बेसिकली। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो, डाउट अपना क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर किसी भी तरीके के आपको लगता है कि मेरे वीडियो में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ टर्निस होता है या कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ या कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। नीचे आपको क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना। एंड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताओ, आई विल ट्राई ज़रूर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।